हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 2 मई 2022 से लेकर 7 मई 2022 तक। तो ये आज हम सभी इम्पोर्टेंट इस पूरे वीक की बात करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर का है। तो यहाँ हमारे जितने भी पूरे हफ्ते हमने करंट कवर करी है, तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय ने व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो भारतीय की बात आती है तो यहाँ पर अगर देखा जाए चारुदत्त मिश्रा का नाम आता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो अमेरिका ने कितने देशों को शामिल किया है? 7 देशों को शामिल किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पूर्णिमा, बिहार में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमई सतत प्रमाण योजना का शुभारंभ किया है? तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से है, तो ये शुरू करा है नारायण राणे ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 30 अप्रैल से 30 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इनका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस बनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय अभियान शुरू किया है? तो इन्होंने अभी शुरू करा है 90 दिन के लिए। तो 90 दिन के लिए ये हमारा आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है, और मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किशोर कुमार दास, इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की है? तो ये जो पेश की है भारत को काउंटर करने के लिए चीन ने पेश करी है। तो चीन की बात आती है यहाँ पर, वैश्विक सुरक्षा पहल चीन द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस जो मनाया गया वो 2 मई को मनाया गया। और जो टूना होती है, टूना क्या होती है? टूना एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? इंडोनेशिया। और इसने हाल ही में दोनों तरह के ताड़ तेल पे यानी पाम ऑयल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीरियो वॉलमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये जो हमारा देखा जाए, ये गार्डन हमारा कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। तो ब्राजील में इस गार्डन की बात आती है, तो ब्राजील में अगर देखा जाए इस गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिख इतिहास अगर देखा जाए पंजाब में चलता है, तो इसीलिए पंजाब सरकार ने 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के चौथे विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर हमारा नाम आता है विजय मोहन क्वात्रा का। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में पहले केरल ओलंपिक कहाँ शुरू हुए हैं? तो पहले केरल ओलंपिक शुरू हुए हैं पालक्कड़ में। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो महाराष्ट्र में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है, ये की गई है 1 मई को। और 1 मई को ही क्यों गई गई है? क्योंकि 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसी वजह से 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआईए के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो पहले सीआईए के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं नंदमूल चंदानी।
तो इनका नाम आपको याद रखना है, नंदमूल चंदानी। नेक्स्ट अगला, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई को मनाया जाता है और यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। नेक्स्ट है अगला, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में, और गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट है अगला, 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत महिला भारोत्तोलक बनी है? तो यहाँ पर हमारा नाम आता है हर्षदा शरद गरुड़ का। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 45 किलो की वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और अगर बात आती है, इनसे पहले मीराबाई चानू ने जीता है, लेकिन मीराबाई चानू ने गोल्ड नहीं जीता था, यहाँ पर इन्होंने जीता था सिल्वर। लेकिन अगर बात आती है गोल्ड की, तो गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? हर्षदा शरद गरुड़ बन गई है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? तो सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू कहां पर बनी है? ये बनी है हमारी ब्राजील में, तो इसका सही आंसर हो गया ब्राजील। नेक्स्ट है अगला, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता है, ये जीता है केरल ने, और केरल ने किसको हराकर जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। नेक्स्ट है अगला हमारा, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो गाय के लिए एम्बुलेंस की बात कही गई है, और पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ करी गई है? असम में की गई है। और अगर बात आती है वाटर कॉन्क्लेव भी कहाँ हुआ था? असम में ही हुआ था। नेक्स्ट है अगला, अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी किस संस्थान के अटल इनोवेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये अगर देखा जाए किसका कार्यक्रम है, ये है नीति आयोग का। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग नहीं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज का, अटल इनोवेशन का ही हिस्सा है ये कार्यक्रम। नेक्स्ट अगला, 75वें कान फिल्म महोत्सव फेस्टिवल की जूरी सदस्य किसे बनाया गया है? तो भारत की जो दीपिका पादुकोण है, उन्हें 75वें कान फिल्म महोत्सव फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो यहाँ अगर बात आती है कौन सा बैंक बना है, ये बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। और मई का पहला मंगलवार इस बार कब पड़ा है? 3 मई को। और 3 मई के दिन ही कौन सा दिन था? प्रेस स्वतंत्रता दिवस था। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? ओपन बन गया है। तो ओपन अगर देखा जाए, ये न्यू बैंक का एक स्टार्टअप है जो बेंगलोर में है। और अगर बात आती है पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग्स थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो ये जो शुरू करी है, मितान का मतलब होता है मित्र या दोस्त, और ये मितान योजना कहाँ शुरू करी गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2 मई 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष रही है? तो यहाँ अगर बात आती है, जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। और जैन यूनिवर्सिटी ने 32 पदक जीते हैं, और 32 में से 20 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है अगला, 3 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ये किया है बेंगलोर में। और ये जितनी भी भारत की सुरक्षा एजेंसी है, उन सबका आपस में डाटा इंटरकनेक्ट करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर बनाई है। कहाँ पर? बेंगलोर में। नेक्स्ट है, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत अगर देखा जाए 2021 में था 142वें स्थान पर, लेकिन अब ये खिसक के और नीचे पहुंच गया है, ये पहुंच गया है 150वें स्थान पर। तो 2022 में ये कहां पर है? 150 यानी 150वें स्थान। नेक्स्ट है अगला,
मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है, ये किसको किया गया? जनरल तेजपाल को। ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने पंजाब और जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल किया है, तो जिस कारण इन्हें तेजपाल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अगला। 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कमला देवी का शुभारंभ इन्होंने किया है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जिला पड़ता है 24 परगना और उसका एक क्षेत्र पड़ता है टीटागढ़। तो टीटागढ़ में अगर देखा जाए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रोनी ओ सुलिवन ने, इन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट अगला। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? ये जारी की गई है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली रोम में है। नेक्स्ट अगला। वित्त वर्ष 2021 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा है? तो इस बार इसने रिकॉर्ड कायम करा है, और रिकॉर्ड कायम करते हुए इसका निर्यात क्षेत्र कितना है? यानी 254.4 बिलियन डॉलर। तो सेवा क्षेत्र अगर देखा जाए, सेवा क्षेत्र में इसने रिकॉर्ड बनाया भारत ने कितना? 254.4 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो सम्मानित देश अगर बात आती है, किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है हमारे ही देश को, भारत को बनाया गया है। और भारत को बनाने का कारण अगर देखा जाए, भारत की संस्कृति वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है, और इस महोत्सव में यही संस्कृति दिखाई जाएगी। और ये महोत्सव अगर देखा जाए कहाँ होता है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। तो ये कौन से नंबर का है? 75वें नंबर का है। और अब जूरी सदस्य कौन बनी है? भारत की दीपिका पादुकोण। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? तो पहले ये 4% थी, अब इसमें 0.54 का और बढ़ोतरी हुई है, तो ये हो गई है 4.4%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जीवला विशेष ऋण योजना ये जो शुरू करी है, ये शुरू करी है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट अगला। अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है इन्होंने पोखरन में। पोखरन कहाँ पर है? जैसलमेर है। तो जैसलमेर में इसका परीक्षण हुआ, जैसलमेर की कहाँ पर? पोखरन में। नेक्स्ट है अगला। 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है हमारी गोवा में, और गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है लद्दाख में, और लद्दाख में लिंगानुपात है 1104। और सबसे कम की अगर बात आती है मणिपुर में, तो मणिपुर में यह है 880। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो असम में अगर देखा जाए एक जनजाति है बोडो, और बोडो जनजाति का ही बोडो साहित्य सभा है, जिसका 61वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 मई को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 5 मई। नेक्स्ट है अगला। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ये की गई है उड़ीसा द्वारा, और उड़ीसा में भी ये कहाँ पर बनेगी? ये बनेगी भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी। नेक्स्ट है अगला। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं? तो जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए, यहाँ पर परिसीमन आयोग का काम है कि सीटों का आवंटन करना राज्यों के लिए, और जम्मू कश्मीर के लिए इसने कितनी सीटें आवंटित करी हैं? 90 सीटें। और 90 सीटों को अगर डिवाइड करा जाए, इन्हें दो तरह से डिवाइड किया है। जम्मू के लिए अगर देखा जाए, तो जम्मू के लिए है 43 सीटें, और कश्मीर के लिए है 47 सीटें, जिनमें से हमारी 9 सीटें क्या है? रिजर्व है एसटी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये पदभार अभी हाल ही में किसने संभाला है? संजीव कपूर ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 6 से 8 मई 2022 तक जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है पुणे में। तो इसका सही आंसर हो गया पूना। नेक्स्ट है अगला, 5 मई 2022 को कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है, ये एक दिव्यांग दिव्यांग महिला है, प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 5 चोटियों को, जो कि 8000 मीटर से भी ऊंची हैं, उन्हें फतेह किया है। और चोटियों का अगर नाम देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट, K2, मकालू, लासे और किलिमंजारो। नेक्स्ट है अगला, 5 मई 2022 को कौन T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। इनके सबसे ज्यादा अर्धशतक है, सबसे ज्यादा 50 इन्होंने मारे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 89 50 मारे हैं अभी तक। नेक्स्ट है अगला, 4 मई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान प्रथम मिशन भेजने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ये घोषणा करी है इसरो ने। नेक्स्ट अगला, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल हब किस राज्य में, किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर की अगर बात होगी तो ये बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला हमारा, 4 मई 2022 को भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां पर अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन का मिशन किया है? तो ये अभी इन्होंने कहा किया है? हाल ही में ये किया है कोच्चि में। और कोच्चि कहां पर है? केरल में। तो ये थे हमारे पूरे वीक के करंट। तो ये आप इसको ध्यान से इसका रिवीजन कीजिएगा, और यहाँ पर हमारे जितने हमने पूरे हफ्ते में क्वेश्चन कवर किए थे, वहाँ आज हमने वीकली सभी का एक बार रिवीजन कर लिया है जल्दी से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।